नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साबूदाना पापड़ की रेसिपी को, जिसे हम झटपट से बना के तैयार करेंगे और इतने ज़्यादा बढ़िया आपके साबूदाना पापड़ घर पे ही बन के तैयार हो जाएंगे। जब इन पापड़ को आप खाएंगे तो एकदम ये दांत में बिल्कुल नहीं चिपकने वाले, एकदम क्रिस्पी और बढ़िया बन के तैयार होंगे। बिल्कुल इस नए अंदाज में जब आप इस पापड़ को बनाएंगे ना, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाले हैं। तो बिना दांत में चिपके हुए हमारे साबूदाना के परफेक्ट पापड़ बनके तैयार हो गए हैं। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें आधे कप साबूदाना चाहिए और ये मैंने छोटे साइज वाला साबूदाना लिया है। इसी से आज हम बढ़िया से पापड़ बना के तैयार करेंगे। तो जितना हमारा साबूदाना है उतना ही हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। और देखिए हमने उतना ही इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब हमें क्या करना है कि साबूदाना को हमें इसी तरह से छोड़ देना है ढककर। 2 से 3 घंटे लग जाएंगे हमारे साबूदाना को फूलने में। अब हम क्या करेंगे, अब इसे चेक करेंगे और देखें इसमें अगर आपको लगे कि अभी हमारा साबूदाना फूला नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। इस तरह से उंगलियों से दबा कर देखिए, ये देखें अब हमारा साबूदाना अच्छे से इस तरह से मैश हो रहा है, यानी ये अच्छे से फूल चुका है। अब हमें इसमें पानी की ज़रूरत भी नहीं है और आप देखेंगे कि अब इसे हम पकाएंगे भी नहीं और झटपट से पापड़ बना लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें ना हमें नमक ऐड कर देना है। इस तरह से बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही नमक डालना है या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से। और अब हमने इस नमक को अच्छे से मिलाने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। पाँच से 10 मिनट हो जाएंगे तो हम इससे पापड़ बनाना शुरू कर देंगे। एक बार फिर इसे अच्छे से मैश कर मतलब इस तरह से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे ये इडली मेकर लिया है, सबके पास ये घर पे होता है इजीली। और इससे आज हम पापड़ बनाएंगे बिना धूप में बनाए हुए, घर पर पंखे की हवा में। तो इस पापड़ को बनाने के लिए आपको धूप में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, घर के अंदर ही इन पापड़ को बना ले जाएंगे। अब हम बहुत ही छोटे छोटे साइज़ के इसमें पापड़ बनाएंगे। आप थोड़े से बड़े या छोटे जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं, पर मैं जैसे मार्केट में मिलते हैं ना आजकल बिल्कुल छोटे छोटे सुंदर सुंदर, मैं बिल्कुल वैसे ही बनाने वाली हूँ। और इसे मैंने हाथ से अच्छे से एक साथ भी कर दिया है ताकि एकदम गोल गोल हमारे पापड़ बने। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास इडली मेकर नहीं है तो आप कोई भी थाली घर की ले सकते हैं और तेल उसके ऊपर लगा लीजिए। और फिर मैंने क्या किया है, ये मेरे पास कुकीज कटर था तो मैंने इसको अंदर इस तरह से डालकर अच्छे से निकाल दिया है ताकि एक साइज के जो हमारे पापड़ हैं वो बन जाएं। आप यहाँ पर चूड़ी का इस्तेमाल करके भी इन पापड़ को बना सकते हैं। थोड़े बड़े साइज के बनेंगे पर चूड़ी से भी इस तरह से करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पापड़ को हमें इसी तरह से सारे बना के तैयार कर लेना है। और जैसे जैसे ये बनते जाएंगे ना, बहुत ही सुंदर एकदम वाइट कलर के बनने वाले हैं, क्योंकि हम इन्हें बिना धूप के घर में पंखे की हवा में सुखाने वाले हैं। तो अब क्या करना है, 1 से 1.5 गिलास पानी कोई भी कढ़ाई में आप डाल दीजिए और इस तरह से पानी को गर्म होने दीजिए, ढक दीजिए। और जब पानी आपका गर्म हो जाए अच्छे से तो इस थाली को ना इसमें रख दीजिए। तो अगर आप घर में कोई भी थाली में बना रहे हैं तो भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सिर्फ 5 मिनट के लिए कवर करेंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे। या फिर आप जब इसे चेक करेंगे ना तो आपको इनका कलर एकदम चेंज दिखेगा पके हुए से, ये देखें। तो इस तरह से भी आप पता कर सकते हैं कि आपके पापड़ सिके हैं कि नहीं। अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से, क्योंकि अब हमें बाकी के पापड़ भी बनाना है, तो इसे निकाल लेते हैं हम अच्छे से पकड़कर। अब जो इडली मेकर में हमने बना के रखे थे उन्हें भी बना लेते हैं।
तो ये हो गए 2 तरीके, आपको जो तरीका पसंद आए आप उस तरीके से पापड़ को बना ले जाएंगे। और आप देखेंगे इसे हमने कवर कर दिया है और सिर्फ 5 मिनट में ही ढेर सारे पापड़ एक साथ आप बना पाएंगे। और इन्हें पंखे की हवा में अच्छे से सुखा लीजिए। इसके बाद चाहें तो 1-2 घंटे के लिए धूप दिखा लीजिए, क्योंकि हम इसे साल भर स्टोर करते हैं तो धूप दिखाना ज़रूरी हो जाता है। और बस अब हमने इनका भी कलर इस तरह से चेंज हो गया है, तो इसे भी निकाल लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, कोई भी प्लास्टिक की पन्नी को वो ना ग्रीस कर लेना है तेल से, जिसमें भी पापड़ डालें। वैसे तो ये चिपकने नहीं वाले हैं, क्योंकि ये देखें परफेक्ट से हमारे पापड़ बने हैं। और इस तरह से निकाल कर हम इन्हें इस तरह से फैला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इन्हें हाथों से उठा के भी फैला सकते हैं जब थोड़े ठंडे हो जाएं। थोड़े ठंडे होने पर ही इजीली निकल आएंगे, टूटेंगे नहीं। इस तरीके से आप देखिए कितने सुंदर मार्केट में मिलने वाले हमारे पापड़ बनके तैयार हो गए हैं। और बहुत ही कम साबूदाना से ढेर सारे पापड़ आप घर पर ही बना सकते हैं। अब हम सारे पापड़ को इसी तरह से फैला देते हैं और सूखने देते हैं। सूखने के बाद इसे हम धूप दिखा देंगे ताकि ये तलने में अच्छे से तल पाएँ। और जब हमारे पापड़ इस तरह से सूख गए थे तो मैंने इन्हें अच्छे से धूप भी दिखा दिया है। और सबसे ख़ास बात ये प्लास्टिक पन्नी में बिल्कुल नहीं चिपकते हैं, बहुत ही अच्छे बनके तैयार होते हैं। तो अब हम इन पापड़ों को तल लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं। तो बस हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा ना, तभी ये पापड़ जल्दी से तल पाते हैं। अभी देखिए क्या हुआ, मेरा तेल ज़्यादा गरम नहीं था तो इस तरह से हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे तेल अच्छे से गर्म होता जाएगा ये पापड़ उतने ज़्यादा मतलब बड़े बड़े बन जाएंगे। आप देखिए मैंने कितने छोटे साइज़ के बनाए थे, पर जब इन्हें मैंने तला तो ये काफ़ी अच्छे बन गए हैं। और ये बिल्कुल अच्छे से पापड़ आपके घर पर ही बन जाएंगे। आप देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इस नए तरीके से आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। और देखें अब तेल हमारा गर्म हो गया है, तो मैंने जैसे ही पापड़ डाले वैसे ही तल के आ गए हैं। तो साइज़ आप कोई भी बना सकते हैं छोटा बड़ा पापड़ का, तो पर मेरा बहुत छोटा साइज़ था तो ये छोटे छोटे तलकर तैयार हुए हैं। क्योंकि ना सूखने पर ना इनका साइज़ थोड़ा और छोटा हो जाता है। जैसे हम बनाते हैं ना तो सूखने के लिए डालते हैं, तो जैसे मतलब सूखने के बाद छोटा हो जाता है। अब मैंने सारे पापड़ को इस तरीके से तल लिया है और आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी हैं। और मैंने यहाँ पे सरसों के तेल में थोड़ा तल लिया था तो ये थोड़ा सा कलर इनका पीला हो गया है। और देखें अब देखें कितने बढ़िया ये क्रंची से बनके तैयार हुए हैं। आज की रेसिपी उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आने वाली होगी, क्योंकि ये होली की खास रेसिपी है।